माय डियर स्टूडेंट्स, आपके स्कूल में आपके क्लास 8 के प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से आपकी फाइनल एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम होना बाकी है, जिसमें टर्म 1 एग्ज़ाम होगा, यानी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो यह वीडियो उसी बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1 को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन एंड ऑल बेल आइकन प्लीज़ प्रेस टू गेट मी ऑल न्यू अपडेट्स। इसमें आपके क्लास 8 की इंग्लिश बुक डैफोडिल के सारे चैप्टर्स को टच किया गया है, तो जो आपको 100% सफलता दिलाएगा। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर द नाइफ फ्रेंड्स के क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 1, हु हैज़ इटन द नाइफ फ्रेंड्स? द नाइफ फ्रेंड्स को किसने लिखा है? ऑप्शन 1 रॉबर्ट फ्रॉस्ट, 2 रस्किन बॉन्ड, 3 मुंशी प्रेमचंद और 4 APJ अब्दुल कलाम। यहाँ एक बात पर आपको ध्यान देना है, हर एक क्वेश्चन के सही आंसर पर ही आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अब वो सही आंसर जिस ऑप्शन में रहे आपको उसी ऑप्शन को क्लियर करना है। समझ में आ गया? गुड। तो इस क्वेश्चंस का सही आंसर है ऑप्शन 3 मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर हैड अ बर्ड लेड एग्स इन केशव हाउस? चिड़िया केशव के घर में कहाँ अंडे दी थी? 1 जस्ट अबव द कॉर्निस, ठीक छज्जे पर, 2 इन द यार्ड, आंगन में, 3 ऑन द रूफ, छत पर, और 4 ऑन द ट्री, पेड़ पर। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 जस्ट अबव द कॉर्निस, ठीक केशव के घर के छज्जे पर चिड़िया अंडे दी थी। क्वेश्चन 3, द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स was so great that they even forgot above the joy of fill in the blanks. दो चिड़ियों को देखने से मिलने वाली खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वे किन वस्तुओं का स्वाद लेना भूल जाते थे? 1 बटर एंड पनीर, 2 मिल्क एंड जलेबी, 3 लिट्टी एंड चोखा, एंड 4 टी एंड कॉफ़ी। आंसर ऑप्शन 2 मिल्क एंड जलेबी। क्वेश्चन नंबर 4, हु वर केशव एंड श्यामा? केशव और श्यामा कौन थे? ऑप्शन 1 सिस्टर्स, दोनों बहनें थी, 2 ब्रदर्स, दोनों भाई थे, 3 कजन्स, चचेरे भाई बहन थे, या 4 सिबलिंग्स, सहोदर भाई बहन थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 सिबलिंग्स। वे दोनों भाई बहन एक ही माँ के संतानें थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव एंड श्यामा? केशव और श्यामा के लिए भी सबसे कठिन प्रश्न क्या था? ऑप्शन 1 हाउ वुड द पुअर चिक्स फ्लाई विदाउट विंग्स? बेचारे चूजे बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे? 2 व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस? बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? 3 हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ द एग्स? चूजे अंडों से बाहर कैसे निकलेंगे? और 4 हाउ बिग वर द एग्स? अंडे कितने बड़े थे? आंसर ऑप्शन 2 व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड द लिटिल वंस? बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? यही प्रश्न उनके सबसे ज़्यादा मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी एग्स वर देयर ऑन द कॉर्निस? छज्जे पर कितने अंडे थे? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, एंड ऑप्शन 4 5। आंसर ऑप्शन 2 3, छज्जे पर 3 अंडे थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज कमिंग आउट ऑफ द एग्स? अंडों से क्या निकल रहा था? ऑप्शन चिक्स, चिड़िया के बच्चे, 2 वाइट एंड येलो लिक्विड, सफ़ेद और पीले तरल पदार्थ, 3 बर्ड्स, 4 राइस, चावल। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 वाइट एंड येलो लिक्विड।
अंडों से सफेद और पीले तरल पदार्थ निकल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, हु टोल्ड द मदर दैट द एग्स वर ब्रोकन? किसने मां से कहा कि अंडे टूट गए हैं? 1 केशव, 2 बर्ड्स, 3 श्यामा और 4 बाबूजी। आंसर ऑप्शन 3 श्यामा। श्यामा मां से बोली कि अंडे टूट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु टच्ड द एग्स? किसने अंडों को छुआ था? ऑप्शन 1 केशव, ऑप्शन 2 श्यामा, 3 मां और 4 बाबूजी। आंसर इज ऑप्शन 1 केशव। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स? चिड़िया अंडों को क्यों गिरा दी? 1 बिकॉज द एग्स वर टेंटेड, क्योंकि अंडे गंदे हो गए थे। 2 बिकॉज इट वॉज टू सनी ऑन द कॉर्निस, क्योंकि छज्जे पर बहुत धूप थी। 3 बिकॉज केशव डिड नॉट टेक केयर ऑफ द एग्स प्रॉपरली, क्योंकि केशव अंडों का ध्यान ठीक से नहीं रखा। 4 बिकॉज बाबूजी वॉज एंग्री, क्योंकि बाबूजी नाराज थे। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 बिकॉज द एग्स वर टेंटेड, क्योंकि केशव के द्वारा अंडों को छूने से अंडे मैले हो गए थे, इसलिए चिड़िया अंडों को नीचे गिरा दी। अब सेकेंड चैप्टर 1b माई मदर में आइए। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज रिटन माई मदर? माई मदर पोएम को किसने लिखा है? ऑप्शन 1 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 2 जाई वाटेकर, 3 विलियम वर्ड्सवर्थ और 4 विलियम शेक्सपियर। आंसर ऑप्शन 1 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 2, सीइंग व्हाट द पोएट रिमाइंड्स ऑफ हिज मदर? कवि को क्या देखकर अपनी मां की याद आती है? ऑप्शन 1 सी वेव्स समुद्री लहरें, 2 गोल्डन सैंड सुनहरे बालू, 3 रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली और 4 ऑल ऑफ देम सभी चीज़ें। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 ऑल ऑफ देम। ऊपर के सभी दृश्यों को देखकर कवि को अपनी माँ की याद आ जाती है। 3 हु इज लाइक अ केयरिंग हैंड्स टू द पोएट? कवि के लिए कौन देखभाल करने वाले हाथों के समान है? ऑप्शन 1 हिज फादर, 2 हिज मदर, 3 पीपल ऑफ रामेश्वरम रामेश्वरम के लोग और 4 हिज टीचर। आंसर 2 हिज मदर। उसकी माँ उसके लिए देखभाल करने वाले हाथों के समान है। क्वेश्चन नंबर 4, हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स? न्यूज़पेपर कौन बेचते थे? 1 APJ अब्दुल कलाम, 2 हिज मदर, 3 हिज फादर और 4 ऑल ऑफ देम सभी लोग। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन 5, हु यूज्ड टू ऑफर नमाज 5 टाइम्स अ डे? कौन दिन में 5 बार नमाज पढ़ती थी? 1 पोएट्स मदर कवि की माँ, 2 पीपल ऑफ रामेश्वरम रामेश्वरम के लोग, 3 हिज टीचर्स उसके शिक्षक और 4 नन ऑफ दीज। आंसर 1 पोएट्स मदर। कवि की माँ दिन में 5 बार नमाज पढ़ती थी। क्वेश्चन 6, हु हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड एवरी नीडी? किसने हर ज़रूरतमंद की सहायता हमेशा की है? 1 कलाम्स मदर, 2 कलाम्स टीचर, 3 कलाम्स फ्रेंड्स और 4 कलाम्स कार। आंसर ऑप्शन 1 कलाम्स मदर। कलाम की माँ हर ज़रूरतमंद की सहायता हमेशा की थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द पोएट्स मदर टू द पोएट? कवि की माँ कवि के लिए क्या थी? 1 होल वर्ल्ड, 2 हिज स्ट्रेंथ, 3 हिज केयरिंग हैंड और 4 ऑल ऑफ देम। उपयुक्त सभी। आंसर 4 ऑल ऑफ देम।
क्वेश्चन नंबर 8, हु विल मीट अगेन इन द ग्रेट जजमेंट डे? महान न्याय के दिन फिर कौन एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे? 1. APJ अब्दुल कलाम एंड हिज मदर. 2. APJ अब्दुल कलाम एंड हिज टीचर. 3. APJ अब्दुल कलाम एंड हिज फ्रेंड्स. और 4. APJ अब्दुल कलाम एंड हिज फेथ. आंसर 1. APJ अब्दुल कलाम एंड हिज मदर. महान न्याय के दिन APJ अब्दुल कलाम और उनकी माँ एक दूसरे से दोबारा फिर मिलेंगे, ऐसा कलाम साहब को विश्वास था। उसके बाद आइए 2A के चैप्टर काली एंड द रेड स्नेक में। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज रिटन काली एंड द रेड स्नेक? 1. जाई वाइटेकर. 2. रे डॉगलस ब्रैडब्यूरी. 3. रुडयार्ड किपलिंग. और 4. अनीता देसाई. आंसर ऑप्शन 1, जाई वाइटेकर। जी हाँ, काली एंड द रेड स्नेक को जाई वाइटेकर ने लिखा है। ऑप्शन 2, काली बिलोंग्स टू विच ट्राइब? काली किस जनजाति से संबंध रखता है? 1. इरूला. 2. मुंडा. 3. सिद्धि. और 4. कुक्की. आंसर ऑप्शन 1, इरूला व इरूला जनजाति से बिलोंग करता है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द पीपल ऑफ इरूला ट्राइब फेमस फॉर? इरूला जनजाति के लोग किस काम के लिए प्रसिद्ध हैं? 1. कैचिंग रैट्स. 2. कैचिंग एलिफेंट्स. 3. कैचिंग स्नेक. और 4. कैचिंग हेन्स. आंसर 3, कैचिंग स्नेक। इरूला जनजाति के लोग सांप पकड़ने के लिए फेमस है। क्वेश्चन 4, द स्नेक कोऑपरेटिव पेड हाउ मच मनी फॉर ईच पॉइजनस स्नेक? सांप कोऑपरेटिव संस्था के लोग हर एक जहरीले सांप के लिए कितने पैसे देते हैं? 1. रुपीज़ 100. 2. रुपीज़ 150. 3. रुपीज़ 200. और 4. रुपीज़ 250. आंसर ऑप्शन 2, रुपीज़ 150। वे लोग एक जहरीले सांप के लिए 150 रुपये पे करते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट डज द स्नेक कोऑपरेटिव एक्सट्रैक्ट वेमन फ्रॉम स्नेक टू मेक? वेमन मीन्स जहर। सांप सहकारी संस्था क्या बनाने के लिए सांपों से जहर निकालती है? 1. एंटीवेनम सेरम, विषनाशक दवा. 2. फीवर टैबलेट. 3. कफ सिरप. और 4. ऑल ऑफ देम, उपयुक्त सभी। आंसर ऑप्शन 1, एंटीवेनम सेरम। वे लोग विषरोधी दवा बनाने के लिए सांपों से जहर निकालते हैं। क्वेश्चन 6, हु हेट्स स्कूल? स्कूल से किसे नफरत है? 1. रामू. 2. सेल्वी. 3. काली. और 4. नीलम. आंसर 3, काली। जी हाँ, काली को स्कूल से नफरत है। क्वेश्चन 7, व्हेन हैड काली ज्वाइंड स्कूल? काली स्कूल कब ज्वाइन किया था? 1. 4 months एगो. 2. 3 months एगो. 3. 2 months एगो. और 4. 1 month एगो. आंसर 3, 2 months एगो। 2 महीना पहले काली स्कूल ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैड काली ब्राउट फॉर लंच? काली लंच में क्या लाया था? 1. फ्राइड टर्माइट्स, भुने हुए दिमक. 2. रॉ टर्माइट्स, कच्चे दिमक. 3. बॉइल्ड टर्माइट्स, उबले हुए दिमक. और 4. अलाइव टर्माइट्स, जीवित दिमक। आंसर 1, फ्राइड टर्माइट्स। वह लंच के लिए भुने हुए दिमक लाया था। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज द रैट स्नेक इन द क्लासरूम? क्लासरूम में रैट स्नेक कहाँ था? 1. ऑन द रूफ, छत पर. 2. ऑन द टेबल. 3. ऑन द बेंच. और 4. ऑन द फ्लोर, फर्श पर। आंसर 1, ऑन द रूफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु सेड दैट समटाइम्स स्नेक्स स्मेल्ड ह्यूमन्स एंड मिस्टूक देम फॉर रैट्स? किसने कहा कि कभी कभी सांप आदमी के गंध को सूंघकर
गलती से चूहों की गंध समझ लेते हैं? 1. कॉलेज क्लासमेट्स, काली के सहपाठियों ने। 2. कॉलेज फादर, काली के पिता ने। 3. कॉलेज मदर और 4. कॉलेज फ्रेंड। आंसर 2. कॉलेज फादर, काली के पिता ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ लॉन्ग वॉज द रैट स्नेक? सांप कितना मीटर लंबा था? 1. 3 मीटर्स, 2. 4 मीटर्स, 3. 5 मीटर्स और 4. 2 मीटर्स। आंसर 4. 2 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द बेस्ट प्राइस गिवन फॉर रैट स्नेक? चूहा पकड़ने वाले सांपों की असली कीमत यानी अच्छी कीमत कहाँ दी जाती है? 1. इन द वेंडलूर जू। 2. इन द रांची जू। 3. इन द विलेज और 4. इन एनी सिटी। आंसर 1. इन द वेंडलूर चिड़ियाखाना में। क्वेश्चन 13, हु वॉज द बुली बॉय इन द क्लास? कक्षा में सबसे शरारती लड़का कौन था? 1. सुरेश, 2. रमेश, 3. काली और 4. रामू। आंसर ऑप्शन 2 रमेश। अब आइए 2B की पोएम डैफोडिल्स में। क्वेश्चन 1, हु हैज रिटन डैफोडिल्स? डैफोडिल्स पोएम को किसने लिखा है? ऑप्शन 1 विलियम शेक्सपियर, 2 विलियम वर्ड्सवर्थ, 3 रस्किन बॉन्ड और 4 मुंशी प्रेमचंद। आंसर 2 विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन 2, हु वॉज वॉन्डरिंग लोनली एज ए क्लाउड? कौन बादलों की तरह अकेला भटक रहा था? 1 द पोएट, 2 द टीचर, 3 द बेगर और 4 अ स्नेक। ऑप्शन 1 द पोएट, जी हाँ, कवि अकेला भटक रहा था। क्वेश्चन 3, वेयर डिड द पोएट लुक? कवि की नज़र कहाँ पड़ी? 1 गोल्डन रिंग, 2 गोल्डन पैरोट, 3 गोल्डन डैफोडिल्स और 4 गोल्डन चैन। आंसर 3 गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे रंग के नरगिस के फूलों पर कवि की नज़र पड़ी। क्वेश्चन 4, वेयर वर द डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग? डैफोडिल्स कहाँ फड़फड़ा रहे थे और झूम रहे थे? 1 बिसाइड द लेक, झील के बगल में, 2 इन द ब्रिज, बहती हवाओं में, 3 1 and 2 बोथ और 4 नन ऑफ दीज। आंसर 3 1 and 2 बोथ, वे फूल झील के पास और बहती हवाओं में फड़फड़ा रहे थे और झूम रहे थे। क्वेश्चन 5, व्हाट वर द नंबर्स ऑफ डैफोडिल्स लुकिंग एट द ग्लेन्स? डैफोडिल्स की संख्या एक नज़र में कितनी दिख रही थी? 1 10,000, 2 20,000, 3 30,000 और 4 40,000। आंसर 1 10,000, उनकी संख्या 10,000 जितनी दिख रही थी। क्वेश्चन 6, विच हैव बीन कंपेयर्ड एज द शाइनिंग स्टार्स इन द मिल्की वे? किसकी तुलना आकाश गंगा में चमकते हुए सितारों से की गई है? 1 गोल्डन डैफोडिल्स, 2 गोल्डन रोजेस, 3 गोल्डन हिबिस्कस मीन्स गुड़हल के फूल और 4 गोल्डन रिंग। आंसर 1 गोल्डन डैफोडिल्स। इस कविता में सुनहरे डैफोडिल्स की तुलना आकाश गंगा के चमकते हुए तारों से की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डज द पोएट्स हार्ट बिकेम हैप्पी? कवि का मन कब प्रसन्न हो जाता है? 1 रिमेंबरिंग द ब्यूटी ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे डैफोडिल की सुंदरता को याद करते हैं। 2 लुकिंग एट द लेक, झील को देखकर। 3 लुकिंग एट द गैलेक्सी, आकाश गंगा को देखकर। और 4 सिटिंग ऑन द सोफा, सोफा पर बैठकर। आंसर 1 रिमेंबरिंग द ब्यूटी ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अब आइए 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लेस इज द होम ऑफ वाइल्ड रोजेज? जंगली यानी प्राकृतिक गुलाबों का घर कौन सा जगह है?
1 सियाचिन, 2 माउंट एवरेस्ट, 3 रांची और 4 दिल्ली। आंसर 1 सियाचिन। प्राकृतिक गुलाबों का घर सियाचिन है। 2 एट व्हाट हाइट ऑफ सियाचिन अबव सी लेवल? सियाचिन समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 1 5753 मीटर, 2 5700 मीटर, 3 5752 मीटर और 4 5753 मीटर। आंसर 1 5753 मीटर की ऊंचाई पर सियाचिन है। क्वेश्चन 3 वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड बिल्ट? विश्व का सबसे ऊंचा हेलीपैड कहाँ बना है? 1 सोनम, 2 लद्दाख, 3 मेघदूत और 4 अबाबिल। आंसर 1 सोनम। क्वेश्चन 4 व्हाट इज द हाइट ऑफ सोनम? सोनम की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन 1 21,000 फीट अबव द सी लेवल, 2 22,000 फीट अबव द सी लेवल, 3 23,000 फीट अबव द सी लेवल और 4 24,000 फीट अबव द सी लेवल। आंसर 1 21,000 फीट अबव द सी लेवल। समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पर सोनम हेलीपैड है। क्वेश्चन 5 व्हेन इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत? भारत ने ऑपरेशन मेघदूत कब शुरू किया? 1 in 1984, 2 in 1983, 3 in 1985 और 4 in 1986। आंसर 1 in 1984। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। क्वेश्चन 6 व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान? पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका क्या नाम था? 1 मेघदूत, 2 अबाबिल, 3 1 and 2 both, 4 none of these। आंसर 2 अबाबिल। क्वेश्चन 7 व्हाट WCF स्टैंड्स फॉर? WCF का क्या अर्थ है? 1 विंड चिल फैक्टर, 2 विंड केयर फैक्टर्स, 3 विंड चाइल्ड फैक्टर्स और 4 विंड चिल फंड। ऑप्शन 1 विंड चिल फैक्टर। क्वेश्चन 8 विच 2 लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन? सियाचिन में कौन से 2 तरल पदार्थ नहीं जमते हैं? 1 रम एंड वाटर, 2 केरोसिन एंड वाटर, 3 रम एंड केरोसिन और 4 ऑल ऑफ देम। आंसर 3 रम एंड केरोसिन। क्वेश्चन 9 व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट सियाचिन? सियाचिन का सबसे न्यूनतम तापमान क्या है? 1 -44 डिग्री सेल्सियस, 2 6 डिग्री सेल्सियस, 3 -45 डिग्री सेल्सियस और 4 -46 डिग्री सेल्सियस। आंसर 3 -45 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 10 हु वाज हरमनथप्पा कोप्पड़? हरमनथप्पा कोप्पड़ कौन था? 1 लांस नायक, 2 कर्नल, 3 लेफ्टिनेंट और 4 हीरो। आंसर 1 लांस नायक। अब बढ़ते हैं भारत आवर लैंड पोएम की तरफ। क्वेश्चन 1 हु हैज रिटन भारत आवर लैंड? 1 सुब्रमण्य भारती, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 महात्मा गांधी और 4 कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। आंसर 1 सुब्रमण्य भारती। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज आवर हिमावंत? हमारा हिमालय पर्वत क्या है? 1 माइटी, 2 विग, 3 लॉन्ग और 4 शॉर्ट। आंसर 1 माइटी। हमारा हिमालय पर्वत शक्तिशाली है। क्वेश्चन 3 व्हाट इज आवर गंगा? हमारी गंगा नदी क्या है? 1 क्रुएल, 2 जेनरस, 3 ड्राई
और 4 ऑल ऑफ देम। आंसर ऑप्शन 2 जनरस। हमारी गंगा नदी उदार चरित है। क्वेश्चन 4 व्हाट इज आवर उपनिषद्स। हमारे उपनिषद क्या हैं? 1 स्ट्रॉन्ग, 2 सेक्रेट, 3 सॉफ्ट और 4 सेटिस्फाइड। आंसर 2 सेक्रेट। हमारे उपनिषद पवित्र हैं। क्वेश्चन 5 हु हैव लिव्ड हियर। यहाँ कौन रह चुके हैं? 1 क्रूएल पर्सन्स, 2 स्ट्रॉन्ग थिफ्स, 3 गैलेंट वॉरियर्स और 4 नन ऑफ देम। आंसर 3 गैलेंट वॉरियर्स, पवित्र योद्धा, बहादुर योद्धा। क्वेश्चन 6 व्हाट इज आवर लैंड फुल ऑफ। हमारी भूमि क्या चीज़ों से परिपूर्ण है? 1 मिल्क, 2 हनी, 3 फ्रूट्स एंड कॉर्न्स और 4 ऑल ऑफ देम। आंसर 4 ऑल ऑफ देम। हमारी भूमि दूध, शहद, फूलों और अनाजों से यानी सभी चीज़ों से परिपूर्ण है। अब जल्दी से आइए 4A किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी की तरफ। क्वेश्चन 1 वेयर डिड द किंग जॉन लिव। राजा जॉन कहाँ रहता था? 1 इंग्लैंड, 2 अमेरिका, 3 इंडिया और 4 ऑस्ट्रेलिया। आंसर 1 इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 वेयर डिड अ रिच ओल्ड एबॉट लिव। बूढ़ा धनी साधु कहाँ रहता था? 1 कैंटरबरी, 2 एबे, 3 1 and 2 बोथ और 4 नन ऑफ दीज। आंसर 3 1 and 2 बोथ, क्योंकि वह कैंटरबरी नामक जगह में एबे नाम के घर में रहता था। क्वेश्चन 3 व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग जॉन। 1 व्हाट इज द साइज ऑफ कैंटरबरी, 2 व्हाट इज द एज ऑफ किंग जॉन, 3 वेयर इज कैंटरबरी और 4 हाउ लॉन्ग आई शैल लिव। आंसर 4 हाउ लॉन्ग आई शैल लिव, मैं कब तक जिंदा रहूंगा। क्वेश्चन 4 व्हाट इज हिज सेकेंड क्वेश्चन। 1 हाउ सून आई शैल राइड राउंड द होल वर्ल्ड, 2 हाउ सून आई शैल गो टू लंडन, 3 हाउ लॉन्ग आई शैल लिव और 4 ऑल ऑफ देम। आंसर 1 हाउ सून आई शैल राइड राउंड द होल वर्ल्ड, कितनी जल्दी मैं पूरी दुनिया की सैर कर लूँगा। क्वेश्चन 5 व्हाट इज हिज थर्ड क्वेश्चन। 1 वेयर इज अमेरिका, 2 वेयर डज ही लिव, 3 वेयर डज ही गो और 4 व्हाट डज जॉन थिंक। आंसर 4 व्हाट डज जॉन थिंक, वह क्या सोच रहा है। क्वेश्चन 6 हु इज द स्मार्टेस्ट इन दिस ड्रामा। इस ड्रामा में सबसे चतुर कौन है। 1 द एबॉट, 2 किंग जॉन, 3 शेफर्ड और 4 ऑल ऑफ देम। आंसर 3 द शेफर्ड, यह सबसे चतुर चरवाहा है। उसके बाद यहाँ ये स्टॉपिंग बाय द ओट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग में। क्वेश्चन 1 हु हैज रिटन स्टॉपिंग बाय द ओट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। 1 रॉबर्ट फ्रॉस्ट, 2 रुडयार्ड किपलिंग, 3 आर.एस. अग्रवाल और 4 प्रेमचंद। आंसर 1 रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन 2 माई fill in the blanks must think it queer. 1 little cat, 2 little rat, 3 little horse और 4 little tiger. आंसर 3 little horse। यह सेंटेंस इस पोएम का 5वां लाइन है। क्वेश्चन 3 and miles to go before fill in the blanks। ये इस पोएम का लास्ट लाइन है, जल्दी बताइए क्या होगा। 1 I walk, 2 I sleep, 3 I will sleep और 4 he goes। आंसर 2 I sleep। उसके बाद जल्दी से पहुंचिए द फ्लाइंग मशीन में। क्वेश्चन 1 हु हैज इटन द फ्लाइंग मशीन। 1 रे डॉगलस ब्रैडबरी, 2 विलियम अर्नेस्ट हेनले, 3 अनीता देसाई और 4 नील लेविन। आंसर 1 रे डॉगलस ब्रैडबरी,
क्वेश्चन 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्पेयर? राजा का क्या नाम है? 1. एम्पेयर यूहान, 2. एम्पेयर जॉन, 3. एम्पेयर दशरथ और 4. एम्पेयर विक्रम। आंसर 1. एम्पेयर यूहान। क्वेश्चन 3, व्हाट इज मिरेकल इन द स्टोरी? इस स्टोरी में क्या चमत्कार है? 1. ए गोट इज फ्लाइंग, 2. ए मैन इज गोइंग, 3. ए मैन इज फ्लाइंग और 4. ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में राइट आंसर है 3. ए मैन इज फ्लाइंग। क्वेश्चन 4, हु सेड कॉल द एग्जीक्यूशनर? किसने कहा जल्लादों को बुलाओ? 1. द एम्पेरर, 2. द गार्ड, 3. द मैन और द 4. द पुलिसमैन। आंसर 1. द एम्पेरर, राजा ने कहा। क्वेश्चन 5, द एग्जीक्यूशनर केम रनिंग विथ व्हाट? जल्लाद क्या चीज लेकर दौड़ता हुआ आया? 1. अ शार्प सिल्वर एक्स, 2. अ शार्प गोल्ड एक्स, 3. अ शार्प डायमंड एक्स और 4. अ शार्प आयरन एक्स। आंसर 1. ए शार्प सिल्वर एक्स। चांदी की तेज कुल्हाड़ी के साथ दौड़ता हुआ आया। क्वेश्चन 6, हु सेड बर्न द काइट एंड द इन्वेंटर्स बॉडी? किसने कहा पतंग को और आविष्कारक को जला दो? 1. द मैन, 2. रे डॉगलस ब्रैडबरी, 3. द एम्पेरर और 4. द सर्वेंट। आंसर 3. द एम्पेरर। उसके बाद द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स में आइए। क्वेश्चन 1, हु हैज रिटन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स? 1. रॉबर्ट लुइस बाल्फर स्टीवेंसन, 2. प्रेमचंद, 3. अब्दुल कलाम और 4. नन ऑफ देम। आंसर 1. रॉबर्ट लुइस बाल्फर स्टीवेंसन। उसके बाद 6A चैंपियन वुमेन में आइए। क्वेश्चन 1, हु इज सानिया मिर्जा? 1. टेनिस प्लेयर, 2. बैडमिंटन प्लेयर, 3. 1 and 2 बोथ और 4. ऑल ऑफ दीज। आंसर 1. टेनिस प्लेयर। क्वेश्चन 2, हु इज साइना नेहवाल? 1. रेसलर, 2. बैडमिंटन प्लेयर, 3. बॉक्सर और 4. जिमनास्ट। आंसर 2. बैडमिंटन प्लेयर। क्वेश्चन 3, when did Mary Kom get a gold medal in the Asian Games? मेरी कॉम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल कब जीती? 1. in 2011, 2. in 2012, 3. in 2013 और 4. in 2014। आंसर 4. in 2014। क्वेश्चन 4, हु इज PV सिंधु? 1. बैडमिंटन प्लेयर, 2. इंडियन लीडर, 3. इंडियन रेसलर और 4. ऑल ऑफ दीज। आंसर 1. बैडमिंटन प्लेयर। क्वेश्चन 5, हु इज कोच ऑफ साक्षी मलिक? साक्षी मलिक के कोच कौन हैं? 1. ईश्वर सिंह, 2. ईश्वर दाहिया, 3. ईश्वर राम और 4. ईश्वर यादव। आंसर 2. ईश्वर दाहिया। क्वेश्चन 6, हु वर फोगट सिस्टर्स? 1. जिमनास्ट्स, 2. शूटर्स, 3. चेस प्लेयर्स और 4. रेसलर्स। आंसर 4. रेसलर्स। सभी फोगट बहनें पहलवान हैं। क्वेश्चन 7, हु इज जिमनास्ट? 1. साक्षी मलिक, 2. दीपक करमकार, 3. अंजलि भागवत और 4. तानिया सचदेव। आंसर 2. दीपा करमकार। क्वेश्चन 8, व्हेन वाज दीपा मलिक ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड? दीपा मलिक कब अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुई? 1. in 2012, 2. in 2014, 3. in 2016 और 4. in 2018। आंसर 1. in 2012। क्वेश्चन 9, हु इज तानिया सचदेव? 1. चेस प्लेयर, 2. बैडमिंटन प्लेयर, 3. शॉर्ट पुट थ्रोअर और 4. शूटर। आंसर 1. चेस प्लेयर। क्वेश्चन 10, हु इज प्रोफेशनल इंडियन शूटर?
प्रोफेशनल भारतीय शूटर कौन है? 1. अंजलि भागवत, 2. जोशना चिन्नप्पा, 3. ललिता बाबर और 4. हिना सिद्धू। आंसर 1. अंजलि भागवत। क्वेश्चन 11. हु वाज जोशना चिन्नप्पा? 1. स्क्वैश प्लेयर, 2. शॉट पुट थ्रोवर, 3. शूटर और 4. नन ऑफ दीज। आंसर 1. स्क्वैश प्लेयर। क्वेश्चन 12. What did Hina Sidhu win in 2008? 1. Gold medal in World Cup final, 2. Silver medal in World Cup final, 3. Bronze medal in World Cup final or 4. 1 and 2 both. Answer 1. Gold medal in a World Cup final. Question 13. Where was Lalita बाबर बॉर्न? ललिता बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? 1. सतारा डिस्ट्रिक्ट, 2. महाराष्ट्र, 3. 1 and 2 बोथ और 4. अमेरिका। आंसर 3. 1 and 2 बोथ। ललिता बाबर का जन्म सतारा जिले के महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। उसके बाद एंटर कीजिए 6B की पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट में। क्वेश्चन 1. What has been written by Ruskin Bond? रस्किन बॉन्ड के द्वारा क्या लिखा गया है? 1. When Sachin walks out to bat, 2. The Knife Friends, 3. A New Religion और 4. The Champion Woman. Answer 1. When Sachin walks out to bat. कविता रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन 2. Who gives a little hitch of shoulders? कौन अपने कंधों को थोड़ा झटका देता है? 1. सचिन, 2. सचिन तेंदुलकर, 3. सचिन रमेश तेंदुलकर और 4. ऑल ऑफ देम। आंसर 4. ऑल ऑफ देम, क्योंकि तीनों नाम सचिन तेंदुलकर के ही हैं। क्वेश्चन 3. वेयर डज सचिन फोकस्ड? सचिन कहाँ ध्यान केंद्रित करता है? 1. ऑन द बॉल, 2. ऑन द बॉलर, 3. ऑन द प्लेग्राउंड और 4. ऑन द स्टेडियम। आंसर 1. ऑन द बॉल। सचिन क्रिकेट खेलते समय बॉल पर फोकस करते हैं, बॉलर पर नहीं। क्वेश्चन 4. व्हाट इज सचिन्स सीक्रेट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? सचिन का अच्छे से क्रिकेट खेलने का क्या रहस्य है? 1. ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, 2. नो एनी प्रैक्टिस, 3. इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन और 4. इट्स डिपेंड ऑन शॉट्स। आंसर 1. ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। कई वर्षों के प्रैक्टिस ही वह रहस्य है। अब आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ए न्यू रिलीजन की तरफ। इसके क्वेश्चंस और ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 1. हु हैज रिटन अ न्यू रिलीजन? 1. नील लेविन, 2. डॉक्टर राजेंद्र एस खम्बेटे, 3. रस्किन बॉन्ड और 4. विलियम शेक्सपियर। आंसर 2. डॉक्टर राजेंद्र एस खम्बेटे। क्वेश्चन 2. हुज बाइसिकल वॉज स्टोलन? किसकी साइकिल चोरी हो गई? 1. प्रेक्षा, 2. सिद्धार्था, 3. स्नेहा और 4. प्रिया। आंसर 3. स्नेहा। क्वेश्चन 3. व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे? निबंध का विषय क्या था? 1. हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, 2. हाउ टू सेव आवर एनवायरनमेंट, 3. हाउ टू प्रोटेक्ट आवर वर्ल्ड और 4. हाउ टू सेव आवर वर्ल्ड। आंसर 1. हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करें, यही निबंध का टॉपिक था। क्वेश्चन 4. व्हाट वाज द फर्स्ट प्राइज फॉर द एसे? निबंध के लिए पहला पुरस्कार क्या था? 1. ₹1000, 2. ₹200, 3. ₹2000 और 4. ₹1500। आंसर 3. ₹2000। क्वेश्चन 5. विच हार्मफुल गैसेस फाउंड इन परफ्यूम स्प्रे? परफ्यूम स्प्रे में कौन सा हानिकारक गैस मिला होता है? 1. CFC गैस, 2. ऑक्सीजन गैस, 3. कार्बन डाइऑक्साइड और 4. ऑल ऑफ दीज। आंसर 1. CFC गैस। क्वेश्चन 6. व्हाट डिड ग्रैंडमा रिमाइंड स्नेहा ऑफ? दादी माँ स्नेहा को क्या याद दिलाई? 1. अबाउट मॉर्निंग प्रेयर्स, 2. अबाउट
evening prayers, 3 1 and 2 both, or 4 about flowers. आंसर 2 अबाउट इवनिंग प्रेयर्स, शाम की प्रार्थना के बारे में याद दिलाई। क्वेश्चन 7 व्हाट इज फास्टिंग, उपवास क्या है? 1 सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, स्वानुशासन। 2 रिलीजियन, धर्म है। 3 इट इज अ बॉन्ड, यह एक बंधन है। और 4 ऑल ऑफ दिस। आंसर 1 सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, उपवास एक स्व अनुशासन है। आंसर 8 हु हैड फीवर, किसे बुखार हो गया था? 1 स्नेहा, 2 सिद्धार्था, 3 मदर, और 4 ग्रैंडमा। आंसर 1 स्नेहा को बुखार हो गया था। क्वेश्चन 9 हु हैज ऑन सेकेंड प्राइज इन द एसे कॉम्पिटिशन, किसने निबंध प्रतियोगिता में सेकेंड प्राइज जीता? 1 प्रेक्षा, 2 सिद्धार्था, 3 प्रिया, और 4 स्नेहा। आंसर 4 स्नेहा। जी हाँ, उसने 1000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार जीता। क्वेश्चन 10 हु हग्ड हर फ्रेंड, किसने अपने दोस्त को गले लगा लिया? 1 स्नेहा, 2 टीचर, 3 प्रेक्षा, और 4 प्रिया। आंसर 1 स्नेहा अपने दोस्त प्रेक्षा को गले लगा ली थी। उसके बाद एक कमाल की पोएम है हेरिटेज ऑफ ट्रीज, आइए इसे भी देख लें। क्वेश्चन 1 हु हैज रिटन हेरिटेज ऑफ ट्रीज, किसने इस पोएम को लिखा है? 1 डेविड हॉसबर्ग ने, 2 रुडयार्ड किपलिंग ने, 3 नील लेविन ने, या 4 अनीता देसाई ने। आंसर इज ऑप्शन 1 डेविड हॉसबर्ग ने इस पोएम को लिखा है। 2 हु सॉ अ मैन कटिंग अ ट्री ऑन द वे फ्रॉम मैसूर टू ऊटी, मैसूर से ऊटी वाले रास्ते में एक आदमी को पेड़ काटते हुए किसने देखा? 1 द पोएट, 2 एन ऑथर, 3 द गॉड, और 4 अ पुलिस। आंसर 1 द पोएट। क्वेश्चन 3 फॉर हाउ मेनी माइल्स along the road there are sad scenes of such trees being cut from place to place, सड़क के साथ साथ कितने मील तक जगह जगह ऐसे ही पेड़ों के काटे जाने के दुखद दृश्य नजर आते हैं? 1 अबाउट 20 माइल्स, करीब 20 मील तक। 2 अबाउट 25 माइल्स, 3 अबाउट 35 माइल्स, और 4 अबाउट 40 माइल्स। आंसर 1 अबाउट 20 माइल्स। क्वेश्चन 4 व्हाट आर द ट्रीज टू अस, पेड़ हमारे लिए क्या हैं? 1 आवर गार्जियन, 2 आवर हेरिटेज, हमारी विरासत, 3 आवर एनिमी, और 4 आवर नेबर, हमारे पड़ोसी। आंसर 2 आवर हेरिटेज, पेड़ हमारी विरासत हैं। क्वेश्चन 5 व्हाट शुड बी डन इन प्लेस ऑफ कट ट्रीज, कटे हुए पेड़ों की जगह क्या करना चाहिए? 1 न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड, नए पेड़ लगाने चाहिए। 2 न्यू बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड, नए बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए। 3 न्यू रोड्स शुड बी मेड, और 4 न्यू फैक्ट्रीज शुड बी कंस्ट्रक्टेड। आंसर 1 न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड, हमें नए पेड़ लगाने चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, आइए इसे भी देख लें। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले वर्ष इस पैसेज के रूप में इससे क्लास 9th के एग्जाम में भी जगह दिया गया था। तो आइए इसे स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1 हु वाज एगरली वेटिंग फॉर हिज सन टू रिटर्न बैक फ्रॉम स्कूल, कौन बेचैनी से अपने बेटे के स्कूल से वापस आने का इंतजार कर रहे थे? 1 रुपेश's फादर, 2 रुपेश's फ्रेंड, 3 रुपेश's नेबर, और 4 रुपेश's इनेमी। आंसर 1 रुपेश's फादर, रुपेश के पिता। क्वेश्चन 2 हु सेड शो मी योर ग्रेड कार्ड, कौन बोले मुझे अपना ग्रेड कार्ड दिखाओ? 1 रुपेश's ग्रैंडफादर, 2 रुपेश's फादर, 3 1 and 2 बोथ, और 4 नो वन, कोई नहीं। आंसर 2 रुपेश's फादर। क्वेश्चन 3 व्हाट वाज द नेम ऑफ रुपेश's फादर, रुपेश के पिता का क्या नाम था? 1 सुरेश, 2 महेश, 3 मिस्टर रमेश,
और 4 अखिलेश। आंसर 3 मिस्टर रमेश। क्वेश्चन 4, हु यूज्ड टू स्पेंड ऑल हिज डे इन सर्फिंग द इंटरनेट। कौन अपना सारा दिन इंटरनेट के सर्फिंग में बिताया करता था। 1 रुपेश, 2 रमेश's सन, 3 1 and 2 both, और 4 रुपेश's फादर। आंसर 3 1 and 2 both, क्योंकि रुपेश ही रमेश का बेटा है। क्वेश्चन 5, व्हाट आर यूजफुल इन स्टडी। पढ़ाई में क्या क्या उपयोगी है। 1 स्मार्टफोन एंड टीवी, 2 कैरम एंड लूडो, 3 फ्रेंड एंड टीचर, 4 ऑल ऑफ दीज। आंसर 1 स्मार्टफोन एंड टीवी। क्वेश्चन 6, हु वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ रुपेश's आर्गूमेंट्स। रुपेश का दलील से कौन संतुष्ट नहीं थे। 1 मिस्टर रमेश, 2 टीचर्स, 3 फ्रेंड्स, 4 रिलेटिव्स। आंसर 1 मिस्टर रमेश संतुष्ट नहीं थे। क्वेश्चन 7, व्हाट कैन नेवर बी रॉन्ग। क्या चीज़ कभी गलत नहीं हो सकता। 1 टेक्नोलॉजी, 2 टेलीविज़न, 3 स्मार्टफोन, और 4 ऑल ऑफ देम। आंसर 1 टेक्नोलॉजी। तकनीक कभी गलत नहीं हो सकती। क्वेश्चन 8, व्हाट डज रमेश सी इन रुपेश's हैंड। रमेश रुपेश के हाथ में क्या देखते हैं। 1 अ बिग सर्टिफिकेट, 2 अ ग्लेजिंग सर्टिफिकेट, 3 न्यू स्मार्टफोन, और 4 न्यू साइंस बुक। आंसर 2 ए ग्लेजिंग सर्टिफिकेट, एक चमचमाता सर्टिफिकेट। क्वेश्चन 9, वेयर डिड ही रिसीव एन इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट। उसे अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रमाण पत्र कहाँ से मिला। 1 फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी, 2 फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, 3 फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, और 4 फ्रॉम हिज फादर। आंसर 3 फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, एक सम्माननीय विश्वविद्यालय से। उसके बाद 8B के पोएम बेबी एट अ माइक्रोचिप, जो बहुत ही मज़ेदार है, तो आइए इसे भी जान लें। क्वेश्चन 1, हु हैज़ रिटन बेबी एट अ माइक्रोचिप। 1 नील लेविन, 2 अनीता देसाई, 3 विलियम अर्नेस्ट हेनली, और 4 रुडयार्ड किपलिंग। आंसर 1 नील लेविन। क्वेश्चन 2, हु एट अ माइक्रोचिप। किसने माइक्रोचिप खा लिया। 1 अ बेबी, 2 अ कंप्यूटर टीचर, 3 अ साइंस टीचर, और 4 फादर। आंसर 1 अ बेबी, एक बच्चे ने इसे निगल लिया। क्वेश्चन 3, हु इज डाउनलोडिंग ABC। कौन ABC डाउनलोड कर रहा है या कर रहा था। आंसर अ बेबी। क्वेश्चन 4, हु इज कैलकुलेटिंग 1 2 3। कौन 1 2 3 की गिनती गिन रहा था। आंसर अ बेबी। क्वेश्चन 5, हु एक्सीडेंटली गॉट इरेस्ड। कौन गलती से सब कुछ मिटा दिया। आंसर अ बेबी, यह सभी का आंसर ए बेबी ही होगा। उसके बाद एक बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है 9A, द श्री कृष्ण एटिंग हाउस। तो आइए इनके भी क्वेश्चंस पर जरा ध्यान दें। क्वेश्चन 1, हु इज रिटन द श्री कृष्ण एटिंग हाउस। आंसर अनीता देसाई। क्वेश्चन 2, विच वॉज द मीनेस्ट एंड शैबिएस्ट रेस्टोरेंट। सबसे गंदा और बेकार रेस्तरां कौन सा था। आंसर द श्री कृष्ण एटिंग हाउस। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी बॉयज ऑलरेडी वर्कड इन दैट रेस्टोरेंट। उस रेस्तरां में पहले से कितने लड़के काम करते थे। 1 2 बॉयज, 2 3 बॉयज, 3 4 बॉयज, और 4 5 बॉयज। आंसर 1 2 बॉयज, वे दोनों साउथ इंडियन लड़के थे और तमिल भाषा में बात करते थे। क्वेश्चन 4, व्हाट हैपेंड टू द पेरेंट्स ऑफ दोज 2 बॉयज। आंसर दे वर किल्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए थे। क्वेश्चन 5, इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग। हरी ने किस रेस्तरां में काम करना शुरू किया। 1 ताज होटल, 2 अशोका होटल, 3 माँ काली रेस्टोरेंट, और 4 द श्री कृष्ण एटिंग हाउस। आंसर 4 द श्री कृष्ण एटिंग हाउस। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज द नेम ऑफ वॉच शॉप। घड़ी दुकान का क्या नाम था। 1 किंग कॉन्ग वॉच वर्क्स, 2 डिंग डोंग वॉच वर्क्स, 3 इंडिया वॉच वर्क्स, और 4 बॉम्बे वॉच वर्क्स। आंसर 2 डिंग डोंग वॉच वर्क्स। क्वेश्चन 7,
व्हाट डिड द वॉच शॉपकीपर लुक लाइक? घड़ी दुकानदार कैसा दिखता था? 1 सैयद अली, 2 सलमान अली, 3 जुल्फ़िकार अली और 4 सलमान अंसारी। आंसर 1 सैयद अली। क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस? 1 जग्गू, 2 महंगू, 3 जगतार और 4 महेंद्र। आंसर 1 जग्गू। क्वेश्चन 9, व्हाट वाज द नेम ऑफ हरीज विलेज? हरी के गांव का क्या नाम था? 1 रामगढ़, 2 रांची, 3 थुल और 4 दादर। आंसर 3 थुल। क्वेश्चन 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ हरीज मदर? हरी की माँ का क्या नाम था? 1 अनीता देवी, 2 सुनीता देवी, 3 मनीता देवी और 4 प्रतिमा देवी। आंसर 1 अनीता देवी। आप इस स्टोरी के लास्ट पेज में पोस्ट कार्ड के फोटो पर यहाँ देखिए अनीता देवी नाम लिखा हुआ है, ये उसकी माँ का नाम था। क्वेश्चन 11, टू होम डिड हरी राइट द लेटर? हरी किसे पत्र लिखा था? 1 हिज ब्रदर, 2 हिज फादर, 3 हिज मदर और 4 हिज फ्रेंड। आंसर 3 हिज मदर। वह अपनी माँ को पत्र लिखा था। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और फिर ऑल बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, तभी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं नैनबी के पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन 1, व्हाट हैव यू फेस्ड इन योर लाइफ? आप अपने जीवन में क्या चीज़ का सामना किए हैं? आंसर डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल भरे परिस्थितियों का सामना। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ऑप्शंस वाले या बिना ऑप्शन वाले, जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट शुड यू बिकम इन योर लाइफ? आपको अपने जीवन में क्या बनना चाहिए? आंसर स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड, आपको अपने जीवन में मजबूत और दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। क्वेश्चन 3, व्हाट शुड यू टर्न योर फियर इनटू? आपको अपने डर को किस चीज़ में बदलना चाहिए? आंसर इनटू फेथ, विश्वास में बदलना चाहिए, तभी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अब आखिरी 2 चैप्टर्स बचे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टर्म 1 एग्जाम के लिए। अगर वीडियो यूजफुल महसूस हो रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट चैप्टर 10A यंग वॉइसेज ऑफ चेंज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन 1, Who was the girl who silenced the whole world for 6 minutes in 1992? वह कौन लड़की थी जिसने 1992 में सारी दुनिया को चुप कर दिया था? आंसर 7 सुजुकी। जी हाँ, उस समय यह बहादुर लड़की मात्र 12 साल की थी। मेरे प्रिय विद्वान छात्रों, आपको इन सवालों के सिर्फ सही आंसर्स की ओर ही ध्यान देना है। एग्जाम में ये आंसर जिस ऑप्शन में लिखे हुए मिलेंगे आपको उसी ऑप्शन के सर्किल को कलर करना है। क्वेश्चन 2, व्हेन सुजुकी वाज जस्ट 9 years old, देन व्हाट शी स्टार्टेड? जब सुजुकी केवल 9 वर्ष की थी तो उसने क्या चीज़ की शुरुआत की? आंसर एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, पर्यावरणीय बाल संस्था। क्वेश्चन 3, हुज क्राइज आर इग्नोर्ड? किसकी चीखें अनसुनी कर दी जाती हैं? आंसर स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूख से मरते हुए बच्चों की आवाज़ें अनसुनी कर दी जाती हैं। क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू सुजुकी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आवर फैमिली? सुजुकी के अनुसार हमारे परिवार की संख्या कितनी है? आंसर 5 बिलियन, 10 खरब, यानी पूरा संसार ही हमारा परिवार है। क्वेश्चन 5, द मनी दैट इज बीइंग स्पेंट इन वॉर शुड बी स्पेंट इन व्हाट? जो पैसे युद्ध में खर्च हो रहे हैं वो क्या चीज़ में खर्च होने चाहिए? आंसर दे शुड बी एंडिंग इन पॉवर्टी, वो पैसे गरीबी को खत्म करने में होने चाहिए। क्वेश्चन 6, व्हाट शुड पीपल टर्न देयर वर्ड्स इनटू? लोगों को अपने शब्दों को क्या चीज़ में बदलना चाहिए? आंसर एक्शंस, कार्यों में, यानी आप वही बातें कहें जो कर सकें। क्वेश्चन 7, हु बिकेम द यंगेस्ट एवर नोबेल प्राइज विनर?
कौन सबसे छोटी असाधारण नोबेल पुरस्कार विनर बनी? आंसर मलाला यूसुफजई। ये लड़की पाकिस्तानी है जिन्हें 2015 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन 8, विथ होम डिड शी शेयर्ड हर अवार्ड? वो किसके साथ अपने अवार्ड को साझा की? आंसर कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन 9, हु शॉट हिम इन हर हेड फॉर प्रोमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर किसने उसके सिर में गोली मार दी? आंसर द तालिबान। तालिबानियों ने उसे गोली मार दी। क्वेश्चन 10, व्हाट वाज द मैसेज ऑफ मलाला यूसुफजई? मलाला यूसुफजई के क्या संदेश थे? आंसर लेट दिस एंड विथ अस। इस समस्या को अब हमारे साथ खत्म होने दीजिए। लड़कियों को अब शिक्षा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन 11, विच प्लेस वाज अ ब्यूटी एंड टूरिज्म? कौन सा जगह सुंदर और पर्यटन स्थल था? आंसर श्वेत। जी हाँ, यह जगह प्राकृतिक सुंदर से भरा हुआ पर्यटन स्थल था। क्वेश्चन 12, विच प्लेस वाज चेंज्ड इनटू अ प्लेस ऑफ टेररिज्म? कौन सा जगह आतंक के स्थल में बदल गया? आंसर स्वेट। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी स्कूल्स वर डिस्ट्रॉयड हियर? या कितने स्कूलों को नष्ट किया गया? आंसर मोर देन 400 स्कूल्स। 400 से ज़्यादा स्कूलों को। क्वेश्चन 14, हु वर स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू स्कूल? किन्हें स्कूल जाने से रोक दिया गया? आंसर गर्ल्स, लड़कियों को। क्वेश्चन 15, व्हाट डिड दोज ब्यूटीफुल ड्रीम्स टर्न इनटू? वहाँ के सुंदर सपने क्या चीज़ में बदल गए? आंसर नाइटमेयर्स, बुरे सपने में। क्वेश्चन 16, व्हाट आर द 2 वर्ड्स दैट मलाला रीड इन द होली कुरान? वे कौन से 2 शब्द हैं जिन्हें मलाला पवित्र कुरान में पढ़े? आंसर इकरा एंड नन वाल कलाम, जिसका मतलब होता है रीड बाय द पेन। 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ किस? किस का फुल फॉर्म क्या है? आंसर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। उसके बाद इस बुक का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10B ट्राई ट्राई अगेन, जिसके क्वेश्चंस के आने की संभावना टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। तो आइए इसे भी देख लें। क्वेश्चन 1, हु हैज रिटन द पोएम ट्राई ट्राई अगेन? आंसर थॉमस हैग पॉमर। जी हाँ, यहाँ एल साइलेंट है। क्वेश्चन 2, वाई शुड वी ऑलवेज ट्राई? हमें हमेशा प्रयास क्यों करना चाहिए? आंसर टू बी सक्सेस, सफल होने के लिए। क्वेश्चन 3, व्हाट कम्स इन द वे ऑफ आवर सक्सेस? हमारी सफलता की राह में क्या चीज़ रुकावट के रूप में आती है? आंसर चैलेंजेस और हर्डल्स, चुनौतियाँ और बाधाएं। क्वेश्चन 4, इफ़ यू विल परजर्व व्हाट विल हैपन? अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो क्या होगा? आंसर यू विल कॉन्कर, आप जीत जाएंगे। और अब 5th एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रूल यू हैव टू फॉलो इफ यू वांट सक्सेस? अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कौन सा नियम अपनाना होगा? आंसर ट्राई ट्राई अगेन, कोशिश करना, फिर से कोशिश करना। यानी सफलता पानी है तो हमेशा उसे पाने के लिए कोशिश करते रहिए, सफलता बिल्कुल मिलेगी। साथियों, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। इस वीडियो को बनाने के क्रम में मेरे सामने भी बहुत सारी बाधाएं आई। मेरी वाइफ का पैर टूट गया, मेरे छोटे बेटे के पीठ में भी गिरने की वजह से चोट आ गई, और इधर 3-4 दिनों से मेरे सामने के दांत में काफ़ी दर्द हुआ है। लेकिन मैं रुका नहीं, समस्याओं को भी सुलझाता रहा और साथ साथ इस वीडियो को भी जल्दी से बनाया ताकि आपके टर्म 1 एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं। तो इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, सफलता बिल्कुल मिलेगी। आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से हमारी ताकत है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।